सो हेलो मास्टर्स, आज हम लेकर आए हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। कुछ अच्छे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे इसमें पढ़ने को और आप जानेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है। तो आज इस चैप्टर की शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है और हम जानते हैं आज कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में होती क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, सो सबसे पहले तो ये बात समझें आप कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो अगर इन शॉर्ट में ये बताऊं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी और इसका अगर मैं मतलब निकालना चाहूं तो ये होता है रूल बाय द पीपल। दैट्स क्वाइट सिंपल। ओके, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, हम सिर्फ इसका मतलब समझना चाह रहे हैं, डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, मीनिंग पे जा रहे हैं। तो रूल बाय द पीपल इज बेसिकली डेमोक्रेसी। अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं तो ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिया। ठीक है, डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया को यहां पर ये ग्रीक लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो थोड़ा सा इसको अगर मैं समझने वाली भाषा में लिखूं तो ये होता है डेमोक्रेटिया। ठीक है, जिसमें डेमो का मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमो प्लस क्रेटिया से। डेमोक्रेटिया जो कि ग्रीक वर्ड है, डेमोक्रेसी इसी वर्ड से ओरिजिनेट है। तो डेमो का मतलब होता है बेटा जी पीपल एंड क्रेटिया का मतलब होता है बेटा जी रूल। ठीक है, तो डेमोक्रेटिया इन दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। ओके, और ये तो आपका इसका मतलब एक तरीके से डिवाइडेशन हो गया, हिंदी में गए तो संधि विच्छेद। ओके, सो डेमो का मतलब पीपल, क्रेटिया का मतलब रूल। तो इसका इसका क्या मतलब निकला? रूल किसका? लोगों का। तो लोगों का रूल होना ही डेमोक्रेसी होता है। ये तो इसका मीनिंग हो गया। क्या हो गया ये? मीनिंग। एंड नाउ इसको थोड़ा सा इलेबरेट अगर अपन करते हैं तो यू विल गेट टू नो कि रूल बाय द पीपल इट गिव्स अस जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। जब लोगों का रूल लोगों पर होगा तो इसका एक बहुत ही साधारण सा मतलब निकलेगा कि यहां पे जस्टिस भी हमें मिलेगा, इक्वालिटी भी हमें मिलेगी एंड फ्रीडम भी मिलेगी। ठीक है, और अगर हम अब एक डेफिनेशन की बात करें तो सबसे सटीक जो डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने बोला कि डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दैट क्वाइट सिंपल डेफिनेशन। अब समझो इसको वापस से। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इससे सिंपल तो शायद कोई डेफिनेशन होगी नहीं इसकी। ठीक है, तो मीनिंग हमने देखा, मीनिंग के अंदर अच्छा ये भी बात समझें आप, मीनिंग एंड डेफिनेशन दो अलग पॉइंट है। यहां पर व्हाट इज डेमोक्रेसी पूछ रहा है तो इसमें आप मीनिंग भी लिख सकते हो और इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो। मैंने दोनों चीजें बोली है आपको। चलिए ये भी लिख देता हूं ना, लिंकन वाला डेफिनेशन भी लिख देता हूं। इट इज गवर्नमेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। अगर मैं यहां पर अब्राहम लिंकन का नाम लिख रहा हूं तो मुझे एज इट इज उनके वर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम किसी का नाम लिख ही नहीं रहे हैं, ये तो इसके हिसाब से हमारी खुद की डेफिनेशन हो गई। तो ये हो गया इसका मीनिंग एंड वो हो गया इसका डेफिनेशन। इट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ठीक है, इसको आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो था बेसिक सा डेमोक्रेसी का डिस्क्रिप्शन या इसका एक इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, यहां पर जो फर्स्ट टॉपिक आता है अपनी बुक में वो आता है कॉमन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक आता है आपकी बुक के हिसाब से वो आता है कि कॉमन फीचर क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। अभी तो हमने देख लिया डेमोक्रेसी क्या है। उस तरीके की कोई गवर्नमेंट होती है तो उसकी कुछ फीचर्स होंगे और वो फीचर्स क्या होंगे उनको हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले ये भी तो समझना जरूरी है ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो जैसे अभी हमने डेमोक्रेसी को पढ़ा वैसे ही हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी तो एक बार देख लें। तो सबसे पहले एक बार ऑफिशियली शुरू करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना। तो ये तो होता है रूल बाय द पीपल
और इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और ये रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से जाके गवर्नमेंट में वर्क करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। मैंने यहां पर अपॉइंट कहा, आप इसको इलेक्टेड भी कह सकते हो कि हमारे देश के अंदर या जहां पर भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहां पे सबसे पहले जो लोग होते हैं उनको इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव आगे चल के पार्लियामेंट में और दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहां जाकर के अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये क्या हुआ, एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये कहलाई। ठीक है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर अपन बात करें तो भैया ये बात मान के चलना, यहां रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे। सो क्या होगा, यहां पे ऑफिशियल्स रूल करेंगे। अभी कोई डिक्टेटर हो सकता है, राजा हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। ठीक है, ये इलेक्टेड कभी नहीं होते, जबकि ये इलेक्टेड होते हैं। ये कभी भी जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते, जबकि ये लोग जिम्मेदार होते हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर्स। इस तरह से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की जो होती है वो भी इस तरह की फॉर्म में आती है नॉन डेमोक्रेटिक में। और एलिगार्की, एलिगार्की भी एक तरीके का फॉर्म है, नया शब्द होगा आपके लिए। जैसे मोनार्की होता है वैसे ही एलिगार्की होता है। एलिगार्की में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है बेटा जी, तो ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर के क्या करते हैं, एक तरीके से देश चलाते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल चल रहा है तालिबानीज का। तालिबानी जो ग्रुप है वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों का ग्रुप है जो देश को चला रहा है। उसमें कोई एक बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल रन कर रहे हैं देश को, तो वो एलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। डिक्टेटर से काफी सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने देखी, होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से, नहीं है तो देखते हैं आगे। हम एक छोटा सा इनके बीच में डिफरेंस करके देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो कि हमारा टॉपिक भी है। हमारा टॉपिक भी तो यही था कि कॉमन फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। सो वन बाय वन कुछ फीचर्स की बात करते हैं। फीचर का मतलब आप विशेषताओं से भी ले सकते हो और इसको आप एज अ डिफरेंशिएशन भी समझ सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों को एक टेबल बना करके दिखाया है आपको एक्चुअली। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आप एज अ डिफरेंशिएशन भी ले सकते हो और इनको इंडिविजुअली पढ़ करके कॉमन इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको ये भी मान सकते हो कि इनके बेसिकली फीचर्स हैं ये दोनों, इन दोनों के बेसिक फीचर्स हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। तो ये बात तुम जानते हो कि यहां पर रूल बाय द पीपल, जो लोग होते हैं वो सबसे प्रायर होते हैं। यहां पे लोगों का ही रूल होता है। जबकि अगर मैं इसकी जस्ट अपोजिट देखता हूं तो यहां पर कोई आदमी एक इंडिविजुअल रूल करता है तो वो डिक्टेटर हो सकता है। लेकिन याद रखो यहां पर रूल बाय फोर्स होता है। दिस इज फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे जो रूल होगा वो बाय फोर्स होगा, एक्सेप्टेंसीज नहीं होगी लोगों के थ्रू। अब ये बाय द पर्सन भी हो सकता है और एक ग्रुप के थ्रू भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, सो पहली चीज क्लियर हुई कि यहां पर तो रूल जो होता है लोगों के थ्रू होता है और यहां पर किसी ग्रुप के थ्रू, इंडिविजुअल के थ्रू फोर्सफुली होता है। दूसरा पॉइंट अगर अपन यहां देखते हैं तो यहां पर हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेसी का ये फीचर रहा है हमेशा से कि यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे जिसके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे एंड ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो देश को चलाने का काम करेंगे। लेकिन क्या ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी होता है? कतई नहीं होता। सो यहां पर नो इलेक्शन। अब जब इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में कोई अपोजिशन तो हो ही नहीं सकता, तो नो अपोजिशन। ठीक है, बात समझे। जैसे हमारे यहां नरेंद्र मोदी जी एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट में अगर वो काम कोई अच्छा नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट में जहां वो बैठ रहे हैं उनके साथ में एक ग्रुप ऑफ पीपल भी बैठता है जो अपोजिशन कहलाता है, जिनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं मिली होती। तो वहां पर वो अपोजिशन जो होता है ना, गवर्नमेंट के काम पे एक तरीके से नजर रखता है, हॉक आइज रखते हैं। अगर वो कुछ भी गलत करते हैं या हमारे बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो वो पूछते हैं। यहां ऐसा कोई सीन नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा सीन है, यहां अपोजिशन होगा, यहां पर नहीं होगा। यहां पर तो ऑब्वियसली सब लोग फोर्सफुली आए तो वो अपने साथ में बैठाएंगे क्यों किसी को। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। आ जाइए भैया थर्ड पॉइंट पे। यहां पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। पार्लियामेंट में और उसके दोनों हाउसेज में पहले किसी चीज को लेकर के डिबेट होगा, उस डिबेट के बाद में उस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा, रूल बनाया जाएगा। एक लंबा चौड़ा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एक तरीके से इनडायरेक्ट मैनर में जनता पार्टिसिपेट कर रही होगी। यहां पर ऐसा कुछ ही नहीं होता। यहां पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंडिविजुअली लिए जाते हैं।
और उस इंडिविजुअल डिसीजन को फोर्सफुली सबको मानना पड़ता है या मनवाया जाता है। ठीक है, बात समझें आप कि यहां पर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो A1 है, जबकि यहां पर कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही नहीं है, फोर्सफुली आप पे इंपोज कर दिया गया है सिचुएशन को एंड यू नीड टू बियर इट। फोर्थ, यहां पे सिटीजन्स के पास में राइट होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू गिव द वोट, या जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं वो। यहां पर अगर देखा जाए इस तरह की जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पे कोई भी राइट इनको नहीं दिए गए होते हैं। अच्छा भाई, आप फंडामेंटल राइट की बात छिड़िए तो आप जानते होंगे टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं। वो टोटल फंडामेंटल राइट आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं कि हमारे पास में इतने फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है भाई, ये तो हमें दिए हैं, क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम रिटन कंसेंट्स कहते हैं। ठीक है, रिटन कंसेंट्स का हमारा जो फॉर्मेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू है। तो यहां पर ये भी बात मान सकते हो आप कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। चलो लिख ही देते हैं ना, एक और फीचर बन गया हमारे लिए। यहां पर तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जबकि यहां पर नो कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहां पर जो भी चीज होगी वो एक तरीके से जो रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास में, रिटन रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके बिहाफ पर होगी, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, मैं शायद आपको ये बता रहा था कि यहां पर किसी के पास राइट नहीं होते, तो चलिए उसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहां पर जो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। पीपल कैन टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, इवन जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव भी बन के सामने आ सकते हैं, उन्हीं में से लोग चुने जाएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, डिसीजन में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि इस तरह का कोई भी राइट यहाँ पर नहीं दिया गया है। द पीपल कैन नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जबकि यहां पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अगर गवर्नमेंट कभी अच्छा काम नहीं कर रही होती तो डेमोक्रेसी में हमें आज़ादी है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, या जो भी हमारा एक पीसफुल मैनर में कलेक्ट होकर के हम हल्ला बोल सकते हैं, लेकिन पीसफुल मैनर में, इसमें किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ भी अलाउ की गई है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देन यू कैन प्रोटेस्ट, ये चीज़ यहाँ होती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। चाहे आपने हिटलर का एग्जाम्पल देखा हो, चाहे आप अभी रिसेंट जो नॉर्थ कोरिया वाला किस्सा है उसको देखते हो, तो यहाँ पर लोग उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते जो डिक्टेटर होते हैं या कोई भी ऐसा पर्सन जो कंट्री को चला रहा हो। ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। अच्छा, आप ये कहोगे कि सर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकते। यहाँ पे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जाने का इन द सेंस, यहाँ पर कई बार, जैसे शायद किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ हो तो सुन लो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सबसे पहला व्यक्ति होता है वो प्रेसिडेंट होता है। उसके बारे में भी आप अच्छा बुरा नहीं कह सकते हो, डेमोक्रेसी के अंदर भी अच्छा अच्छा कह सकते हो, बुरा बुरा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन एंड वो नेशन को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं कह सकते, सबसे बड़ा वही है। तो यहाँ पर लेकिन अगर उसकी कोई चीज़ ऐसी है जो सही नहीं है तो भी हमारे पास में पार्लियामेंट के थ्रू उसको हटाने का एक प्रोसीजर है जिसको अपन कहते हैं इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अपने पास ऐसा कोई भी प्रोसेस यहाँ नहीं है कि जिससे कि जो पर्सन यहाँ अपॉइंटेड है और जो रूल कर रहा है उसको हटाया जा सके। तो वहां पर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होता। तो ये बेसिक सिंपल सा एक इन दो के बीच में इनके फीचर और एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन था जो हमने डिस्कस किया। पहले तो ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देख लो जल्दी से फटाफट एक बार। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी ना, तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अच्छा, दो क्वेश्चन बन सकते हैं अगर मैं आपके स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से बताऊं। MCQs आएगा फर्स्ट टर्म में तो आपके, तो आप बात मान के चलें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, बट फिर भी अगर आ जाता है MCQs में आता है तो आप इतना सा आपको दिमाग में रखना है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है हमेशा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंस्टेड ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। यहाँ पर हमें आज़ादी होती है कि हम अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, इनडायरेक्ट मैनर में अपनी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को चुनने का हमें राइट नहीं होता। यहाँ पर सारी पावर इंडिविजुअल सिटीजन्स के हाथ में होती है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं, इवन हमारे पास में राइट्स होते हैं, हमारी ड्यूटीज हमें डिफाइन होती है, सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में होती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मर्जी आई वो काम चलेगा। सो विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर? तो ऑफकोर्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अच्छी होती है किसी भी देश को
प्रोसीड और प्रोग्रेस कराने में, ठीक है। हालांकि टाइम टेकन ये ज़्यादा होता है। इसमें एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, जो ये टाइम टेकन है इसमें चीज़ों को करने में टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम टेकन, इट टेक लेस टाइम, इट टेक्स लेस टाइम। ओके, यहां पर जो टाइम होता है किसी भी चीज को करने में वो कम लगता है। डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया डिटेल में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, उसके बाद में कोई चीज एक्सेप्ट और रिजेक्ट की जाती है, तो यहां पर तो टाइम ज्यादा लगेगा, जबकि यहां पर तुरंत एक ही पर्सन है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ही कैन डायरेक्टली टेक डिसीजंस कि भैया ये काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने डिस्कस किया डेमोक्रेसी के बारे में और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में। हमने डेफिनेशन भी देखी कि अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्तियों ने यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहुत ही प्रायर माना है, और उन्होंने डेफिनेशन भी दिया कि एक इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए जो जनता के लिए, जनता के हित में और जनता के द्वारा ही बनाई गई हो, ठीक है। So this was the definition of democracy, and such differentiation we have seen between democratic government and non-democratic government. Hopefully ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और देखेंगे कुछ वर्ल्ड के कुछ ऐसे ही इंसिडेंसेस जो कि डिफ्रेंसिएशन करने में हमें कैपेबल बनाते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेंगे और कुछ ऐसे ही कुछ दूसरे देशों के भी एग्जाम्पल हम लेंगे। तब तक के लिए आपको वेट करना है, पढ़ना है खुद से, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में आपको लिख करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करते हैं इसके आगे। तब तक के लिए लगे रहिए मुन्ना भाई।